ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 का एनर्जी। उसी के अंदर देख लेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी को। एक बात शेयर करना है, 16 दिसंबर 2020 को मैं ये चैनल पे टैरो रीडिंग शुरू की थी। आज 16 दिसंबर 2021 है। सो एक साल हम लोगों ने कंप्लीट किया है, आपने और हमने। थैंक यू सो मच मकर राशि, आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे सुना, मुझे महसूस किए और मुझे ब्लेसिंग्स और हेल्प और लव भी भेजे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। ऐसे ही बने रहे और भी लंबा सफ़र तय करना है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या कहते हैं। लेटिंग गो कैप्रिकॉर्न, लेटिंग गो, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। आपका पास्ट एनर्जी देख लेंगे। हो सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी, का प्रेजेंट एनर्जी प्रोजेक्शंस। ओके, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। पूरा का पूरा पानी में हो आप। मतलब इमोशनल। ओके, आपका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है दैट इज़ माँ काली, फेसिंग फियर। ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, तब तक इनको यहीं पे रहने दीजिए। चलिए दूसरा डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मकर राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मकर राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। योर फ्यूचर एनर्जी इज़ द टावर मोमेंट। Your past energy is the strength and your present energy is the magician. ओके, अब हम लोग क्लैरिफाइंग एनर्जीज को ले लेंगे और देख लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कार्ड्स। ओके, मकर राशि के लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू फॉर कैप्रिकॉर्न। कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। थैंक यू। बहुत बहुत जल्दी है कार्ड्स को आपके लिए बात करने के लिए। थैंक यू। लास्ट शफलिंग, मकर राशि, जनवरी 15 to 31। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, the star energy, the hermit, that is also 9. This is the 10 of cups. Finally the 2 high priestess. कोई तो ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपको सतर्क कर देते हैं, मतलब जो आपको पहले से बोल देते हैं, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर जाओगे तो फंसोगे। ऐसा टाइप का कोई गाइडलाइन ज़रूर है। या तो फिर आप टैरो रीडिंग सुनते हो शायद रेगुलर बेसिस में, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, चलिए मकर राशि, आपका रीडिंग शुरू होता है आपके पास्ट के एनर्जी से। पास्ट एनर्जी में है सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। आप बहुत मस्ती कर रहे हो, पार्टी शार्टी चल रही है, दोस्तों के घर इनविटेशंस, आपके घर में दोस्तों का आना और आप अपने एकदम एनर्जी में हो, राइट। मे बी यू आर डीलिंग विथ अ लियो, यस, मे बी यू आर डीलिंग विथ अ लियो। एंड देखिए कैप्रिकॉर्न, आप हो अर्थ साइन, यहाँ पे है वाटर एंड फायर। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है स्पिरिट बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 3 वुमेन्स आर देयर। मे बी यू आर डीलिंग विथ अनदर 2, 1 इज़ वाटर, अनदर इज़ फायर एंड यू आर इन बिटवीन। देखिए ये हो सकता है इफ़ यू आर रियली डीलिंग विद अदर पर्सन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी। तो अचानक से जब आप इतना खुश हो,
इतना मस्ती में हो, तो कौन सा दुख आपके ऊपर आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, पुरानी मेमोरीज, उल्टी पुल्टी किसी की बातें, झगड़ा, हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जिसका अंत भी दिख रहा है मुझे। यस, इसका अंत दिख रहा है, क्यों वो मैं बता रही हूँ। उससे पहले एक चीज़ देखिए, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है आपके लाइफ में। एक तरफ है वाटर, एक तरफ है लायन यानी लियो। अच्छा, यहाँ पे है हार्मेट, वर्गो एनर्जी। तो हो सकता है समवन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड वाटर, या तो फिर वर्गो एंड फायर। वर्गो इज अ अर्थ एनर्जी यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि काफी दुखी है। क्यों दुखी है कन्या राशि? एक सेकंड, एक सेकंड। कन्या राशि दुखी है कि आप दुखी हो? ओके, हो यस, कन्या राशि दुखी है क्योंकि कन्या राशि को ये पता चल चुका है कि यू आर डीलिंग विद अदर एनर्जी, यू आर डीलिंग विद अदर एनर्जी। और जो इंसान आपको पटाने का काफ़ी कोशिश कर रहा है, देखिए इस लायन के मुंह में एक रोज़ है। हम्म हम्म सच में, सीरियसली। ये आपको फिर से प्रपोज करने के लिए आ सकते हैं। ये कोई नया बंदा हो सकता है आपको प्रपोज करने के लिए, जिसके बारे में आपकी पार्टनर को क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू हैव अ पार्टनर हु इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड वर्गो। अगर वाटर वर्गो का कैप्रिक मतलब है आपका पार्टनर, तो कोई फायर साइन अगर उनके आंखों के सामने, उसके आंखों के सामने आपको प्रपोज करने आएंगे, तो किसको अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो देखिए दुखी है। आपके आसपास, आपके घर के आसपास हो सकता है कोई सन्नाटा वाला जगह है, कोई सुनसान सा जगह, या तो फिर कहीं पे वो जाते हैं, आपके पार्टनर कहीं पे जाते हैं, दिस वर्गो एनर्जी कहीं पे जाते हैं और अपना दुख मातम खुद ही अकेले मनाते हैं। दिस इज़ डिप्रेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के कारण अगर आप है, तो प्लीज़ बी कॉशियस, प्लीज़ एकदम कॉशियस हो जाइए और इस सिचुएशन से खुद को निकाल के उनको भी निकालने का कोशिश करिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसी एनर्जी में रहते रहते लोग सुसाइडियल टेंडेंसी में पहुंच जाते हैं। अगर वो ऐसा कोई गलत शलत कदम उठा लेंगे, तो ज़िंदगी में फिर दुख मनाने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। हुँ? ये आपका पास्ट एनर्जी है। मे बी लास्ट मंथ को, या तो अक्टूबर नवंबर के एंड से दिसंबर की मिडिल तक का एनर्जी ये है। ओके, आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है वो देख लेते हैं। दैट्स द प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स। देखिए जैसे आप दोनों को मिररिंग कर रहे हो। अगेन इट्स अ वाटर साइन, अगेन इट्स अ वाटर साइन। दोनों को मिररिंग कर रहे हो। मे बी आप दोनों से फेस टू फेस बात कर रहे हो, गिले शिकवे सवाल जवाब सब कुछ खत्म कर रहे हो। वाओ, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन, दैट्स रियली अ गुड साइन। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। देखिए द मैजिशियन एनर्जी है उसके बाद। मैजिशियन एनर्जी तो है, मैजिशियन एनर्जी कैसे होते हैं? जैसे आपके अंदर स्पिरिट का ब्लेसिंग्स, आपके पार्टनर के अंदर स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आ रहा है। स्पिरिट चाह रहा है कि आप दोनों प्लीज़ सुधर जाओ, आप दोनों को प्लीज़ संभाल लो, आप दोनों को प्लीज़ वक्त दो, ताकि कोई भी गलत फहमी अगर है तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि स्पिरिट को नहीं चाहिए आप दोनों में कोई झगड़ा हो, ये किसी को नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके अंदर की एक मैजिशियन एनर्जी आ रहा है, जो आपको पहले से आगाह कर रहा है, पहले से आपको बता रहा है कि what exactly you have to do, you have to concentrate on yourself। खुद के ऊपर नज़र घुमाओ, खुद का प्रैक्टिस करते रहो। क्या प्रैक्टिस करना है? द एक्यूरियस एनर्जी, यहाँ पे ऐसा एनर्जी है जो कि इसको एक्यूरियस अगर ना देखे तो दैट इज़ अ स्टार एनर्जी। स्टार एनर्जी का मतलब जैसे स्पिरिट से डायरेक्ट बात करना,
डायरेक्ट उन लोगों से सलाह मशवरा, मतलब वो कब हो सकता है? जब आप मेडिटेशन में रहते हो, मेडिटेटिव वे में आप कनेक्ट हो सकते हो द हायर कॉन्शियसनेस के साथ। तो वही हायर कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप मैजिकली कनेक्ट हो पाते हो, देन द होल टर्बुलेंस कैन टर्न इनटू अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। तब ये पूरा जो गड़बड़ होने का मुझे दिख रहा है या गड़बड़ दिख रहा है, वो गड़बड़ खत्म हो जाना चाहिए। यस, तब ये पूरा गड़बड़ खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर ये गड़बड़ खत्म हो रहा है, उसके पीछे एक ही आपका काम है, गड़बड़ को ख़त्म करने के लिए, राइट? आपको सीरियस नोट पे मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करना है, यानी कि आपके अंदर का जो मैजिशियन है उसको जगाना है, मैजिक करना है। मतलब जंतर मंतर तंत्र नहीं, ओम श्रींग ब्रिंग ऐसा भी कुछ नहीं, सिर्फ ओम नमः शिवाय करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैंटिंग करते रहिए 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार। हाथ में एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए और उनको लेके आप चैंटिंग करते रहिए। खुद की ऑरा को हाई राइज कर लीजिए। मैं ये बात हर किसी को कहती हूँ कि अगर सामने वाला आपको गलत प्रूफ करने में लगे हैं तो आप उसमें मत जाओ, आप खुद को थोड़ा ऊपर कर लो, तो ऑटोमेटिकली ना सामने वाला गलत प्रूफ हो जाएगा। एंड दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। किसी को गाली दे के उसको नीचा नहीं करना होता है। आप मुंह बंद करके अपना लाइफ को ऊंचा कर लो, वो ऑटोमेटिकली नीचा हो जाएगा, राइट? चलिए आपका फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। फ्यूचर एनर्जी में बोल रहा है लेटिंग गो। लेटिंग गो, क्या लेट गो करना है? अगर आप परिस्थिति को लेट गो नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना थर्ड पार्टी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त टावर मोमेंट आने का संभावना दिख रहा है। और ये टावर मोमेंट आने का जो संभावना है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये धीरे 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 धीरे, मतलब यू आर गेटिंग टाइम, यू आर गेटिंग एनफ टाइम। स्पिरिट आपको वक्त दे रहा है, बट क्या आप इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो? आर यू यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली? ये सवाल है। अगर आप अपने मतलब अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हो, सही ढंग से थर्ड पार्टी को जाने दे रहे हो, और आप अपना मूवमेंट को टावर मूवमेंट से दूर करने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एनर्जी अक्सर पैसों की भी बात करते हैं, काम की बात करते हैं। हो सकता है कि मे बी नाउ यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर वर्क, यू आर हैंडलिंग योर फाइनेंस, आप पैसा कमा रहे हो, आपके साथ अच्छा खासा काम हो रहा है, बट अगेन थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो प्लीज़ वहाँ से निकलने का कोशिश करो, बिकॉज लेटिंग गो ऑफ थर्ड पार्टी विल नॉट ब्रिंग दिस टावर मोमेंट इन योर लाइफ। नहीं लाएगा अगर आप उसको लेट गो करते हो, बट अगर आप लेट गो नहीं करते ना तो ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वर्गो एनर्जी है, इसको दुखी रहने का और मन नहीं कर रहा है, इसको इस पार या उस पार में जाना है। वो सीधा आपको आके बोलेगा कि भाई मुझे ना इतना दुखीपन अच्छा नहीं लग रहा है, वाई शुड आई बी अलोन, वाई शुड आई बी अनहैप्पी, आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। अगर तुम्हारा कोई थर्ड पार्टी है तो जाओ, तुम भाड़ में जाओ, सिंपली भाड़ में जाओ। अगर आपको थर्ड पार्टी को रखना है सो गो विद दैट थर्ड पार्टी, बट अगर आपको मेरे साथ रहना है, लेटिंग गो द थर्ड पार्टी। सीधी तो बोल रहा है वर्गो, अपना जगह पे सही है, वर्गो सीधा बोल रहा है भाई रहना है तो ढंग से रहो, अगर नहीं रहना है तो ऐसा मचमच मत करो। एग्जैक्टली क्योंकि वो काफ़ी दुखी है। और यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि आपको ये सारी की सारी बातें पहले से मालूम है। या तो आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हो, खुद आप टैरो रीडिंग को कंटिन्यूअसली सुनते हो, या तो किसी इंसान को कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी
भेजते हैं, हीलिंग देते हैं, वो आपको इंट्यूशनल मैसेजेस देते हैं, या तो आप उनके साथ कनेक्टेड हो, तो कुछ ना कुछ करके आपको ये सारी जो बातें हैं ना आपको पहले से पता है। बट फिर भी ऐसा है ना कि अगर आप सब कुछ जानबूझ के भी चुप रहते हो, मज़ा देखने का इंतज़ार करते हो, तो ठीक है, मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कह रहे हैं आपके लिए। माँ काली, फेसिंग फियर। वाओ, फेसिंग फियर, समझ रहे हैं, डर तो आपको फेस करना पड़ेगा। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। कुछ बड़ा स्पिरिचुअल चेंजेस आपके सामने अनफोल्ड होने वाला है। दिस इज़ योर चांस टू सोर। इस वक्त आपको दूर का नैया पार करने में हेल्प होगा, दूर तक आप बह सकते हो। मतलब आपकी जो एनर्जी आपके आसपास में घूम रहा है मकर राशि, उसके साथ साथ आप चलने का कोशिश करो। अगर आप अवॉइड कर रहे हो, अगर आप डरने की कोशिश, मतलब डर को फेस नहीं करने का कोशिश कर रहे हो, तो शायद ये आपको अच्छा वक्त तक भी नहीं ले सकेगा। आप देखो, ऐसा होता है ना, बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं, जैसे एक स्लैब को आप क्रॉस करोगे तो दूसरा स्लैब को आपका एंट्री होगा। तो पहला स्लैब में कुछ ऐसा है कि आपको एक बड़ा सा नाला क्रॉस करना पड़ेगा और उस नाले के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ है। आपने बोला नहीं नहीं बाबा, अगर मैं क्रॉस नहीं कर पाया, करके आपने खेला ही नहीं। अगर आप खेलोगे नहीं तो उस पार जाओगे कैसे? और अगर आप खेल रहे हो बट फिसल रहे हो तो आपका मृत्यु है। तो आपको स्पिरिट क्या बोल रहा है, पहले से बोल रहा है, देखो भाई, तुमको फियर तो फेस करना पड़ेगा, टेक योर ओन टाइम, स्लो प्रोसेस में चलो, बट कुछ ऐसा करो ताकि आपकी जीत हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन आपके सामने आ रहा है। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा एनर्जी है। मकर राशि बहुत खुश रहे, एंड प्लीज़ लेट गो ऑफ द थर्ड पार्टी। जो आपको कोई काम पे ही नहीं आ रहा है ना, वो थर्ड पार्टी आपका कोई काम का नहीं है। आई कैन सी दैट, वो आपका कोई काम का नहीं है, बेकार का है, वक्त का बर्बादी है, घर का तोड़ना, घर टूट जाएगा आपका, तो ये सब क्यों करना। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे फरवरी 2022 का एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।